कर्म सिद्धांत को देख भावुक हुई माता पार्वती। एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित तो मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूर स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी हट कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को त्रियाहट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिनमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा से कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला, एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, न कि एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है न कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती मिल जाएगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अडिग रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती, हे नाथ मुझे क्षमा करें जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड
इसे इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही ढेर सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।